हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया, मस्त एकदम। अच्छा, ये बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। चलिए, तो मैं अब अगली जो क्लास है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास को कंटिन्यू करने के बाद हम धीरे धीरे इसको खत्म करने की तरफ ले जाएंगे। आप टेंशन ना लो, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। ठीक है ना? फिर हम नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे इसके बाद। जैसे ये कंप्लीट होगा, अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी सारी की सारी पिछली वीडियो है, जो बच्चे डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग करके यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पैराशूट लैंडिंग ना करते हुए आप पुरानी सारी की सारी वीडियो देखते आइए और अच्छे से समझिए। मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। मतलब ये समझ लेना, आपका पेड कोर्स में जितना पैसा खर्च होता है ना, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको दे रहा हूँ। यूट्यूब पर तुम्हें फुल कंटेंट मिलेगा, आप उसकी टेंशन नहीं लो, और इसके नोट्स भी मिलेंगे। बस मेरी एक शर्त रहेगी, नोट्स केवल उसी बच्चे को मिलेंगे जो सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करेगा कि सर मैंने सब्सक्राइब कर दिया है, कमेंट नमस्ते सर, बस नमस्ते सर लिख देना और कमेंट्स कर देना सब्सक्राइब। ठीक है? आपको इसके पूरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लो। ये पॉइंट क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ सारे। अच्छा, जिन लोगों को अगर मेरे रियल में ही हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लेना, जाके त्रिलोक इनोवेशन डालना। क्या डालोगे दोस्तों? त्रिलोक इनोवेशन से आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल पे जैसे ही जाना, उसमें ग्रुप में ऐड हो जाना। मैं आपको वहां सारा का सारा कंटेंट और डाटा आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम दोस्तों सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करेंगे। हमने पुराने वाले सेक्टर्स में हम धीरे धीरे सारे टाइप के सर्किट पढ़ते चले जा रहे हैं। अब हमने आर और एल का सीरीज पढ़ा था, आर और सी का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। अब हम तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, आर एल और सी। ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। इसके बारे में एक एक पॉइंट को समझेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। बस फिर आपका धीरे धीरे सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये सर्किट कौन सा है? आर एल सी, इसको बोलते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है? ये आर है, ये एल है और ये सी है। मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों सीरीज में लगा दिए। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी आर, इंडक्टेंस के अक्रॉस वीएल और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वीसी रहेगा। ये मेरा सोर्स वोल्टेज है, ये मेरी सोर्स की करंट है। अगर मैं सोर्स वोल्टेज की इक्वेशन लिखता हूं, तो दोस्तों क्या आएगा? वी आर प्लस का जे इंटू वीएल, प्लस का जे इंटू वीएल। हमेशा एक चीज आप याद रखना, जब भी इंडक्टेंस के साथ बात होगी तो प्लस का जे आएगा। इंडक्टेंस के साथ हमेशा क्या आएगा? प्लस का जे। ये कंसेप्ट आप देख लेना कि जब भी इंडक्टेंस की बात होगी तो प्लस का जे आएगा, और कैपेसिटेंस की बात होगी तो माइनस का जे आएगा। क्या आएगा दोस्तों? माइनस का जे। मतलब कैपेसिटेंस के साथ माइनस का जे चलता है और इंडक्टेंस के साथ प्लस का जे चलता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो वी आर प्लस का जे इंटू वीएल, प्लस का जे इंटू वीएल और माइनस का जे इंटू एक्सी, क्योंकि कैपेसिटेंस है तो माइनस का जे इंटू वीसी होगा। अगर मैं इसको प्रॉपर लिखता हूं तो वी आर प्लस, यान दोनों में से मैंने क्या किया? जे कॉमन ले लिया और वीएल माइनस वीसी आ गया। क्या आ गया दोस्तों? वीएल माइनस वीसी। अब मैं इसी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं दोस्तों। क्या निकालना चाहता हूं? मैग्नीट्यूड। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा मॉड ऑफ वी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर, मतलब रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो वी आर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इंपीडेंस की। इंपीडेंस कैसे लिखेंगे दोस्तों? इसका इंपीडेंस होता है दोस्तों आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस जे इंटू एक्सी। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूं मैं? आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस जे इंटू एक्सी। मैंने पहले भी बोला था कि इंडक्टेंस के साथ प्लस का जे लगता है और कैपेसिटेंस के साथ माइनस का जे लगता है। ठीक है? अब हम यहां से क्या करेंगे? जे को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही मैंने जे को कॉमन ले लिया तो एक्सएल माइनस एक्सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? एक्सएल माइनस एक्सी। अब हम, चूंकि एक्सएल अगर एक्सी से बड़ा है, इसीलिए हमने एक्सएल में से एक्सी घटाया है। अगर हम एक्सी को बड़ा ले लें, एक्सएल को छोटा ले लें, तो यहां आ जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल। ये बात समझ में आई? मतलब मेरा कहने का ये था, वो सारे के सारे केसेस मैंने यहां लिख रखे हैं और हर चीज मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए। अगर मैं सीरीज आरएलसी सर्किट का अगर पावर का फार्मूला देखता हूं, तो एस बराबर पी प्लस जे। ये किसकी वजह से, किसके द्वारा कंज्यूम होगी पावर? ये रेजिस्टेंस के द्वारा। प्लस का जे इंटू इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हमेशा रिएक्टिव पावर को पैदा करते हैं, तो रिएक्टिव में क्यूएल माइनस क्यूसी। ठीक है ना? अगर मैं मॉड ऑफ एस निकालना चाहूंगा तो मॉड ऑफ एस बराबर होता है अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यूएल माइनस क्यूसी का होल स्क्वायर। क्या ये पूरी की पूरी बातें समझ में आई आपको? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम कई सारे केसेस को एनालिसिस करेंगे, उसमें पावर फैक्टर को समझेंगे और फेजर डायग्राम को समझेंगे। दोस्तों मैंने आपको फेजर डायग्राम बहुत अच्छे से समझाया था। अगर जिनको फेजर डायग्राम ये समझ में नहीं आए, वो मेरी पुरानी वाली क्लास जाके देखें, जिसमें मैंने प्रॉपर बताया था कि फेजर डायग्राम से सर्किट कैसे बनाते हैं और सर्किट से फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए हम पहला केस लेते हैं भाई। एक्सएल ग्रेटर देन क्या है? एक्सी। मतलब इस बात का ये है कि मेरा
इंडक्टेंस को मैंने बड़ा ले लिया और कैपेसिटेंस को छोटा ले लिया। भाई जब इंडक्टेंस बड़ा होगा कैपेसिटेंस छोटा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बड़ा होगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडक्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज ज्यादा आएगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज कम आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब मैं इस फेजर डायग्राम को समझाता हूं। दोस्तों मैंने आपको हमेशा पढ़ाया था एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो सर वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेस में होते हैं। ये बात समझ में आई? तो भाई ये मेरी करंट है, तो करंट के सेम फेस में वोल्टेज होगा, मतलब वोल्टेज के सेम फेस में क्या होगी? करंट। मतलब ये रजिस्टिव है, इसमें जब करंट ये वाली फ्लो करेगी तो इसके वोल्टेज के सेम फेस में रहेगी। तो देखो ये मैंने इसके वोल्टेज के सेम फेस में ले लिया है। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं बात करता हूं इन दोनों के मिक्स वोल्टेज की। भाई ये दोनों पार्ट कैसे हैं? मैंने आपको बताया था ये दोनों पार्ट कैसे हैं? इमेजिनरी पार्ट है। कैसे हैं दोस्तों? इमेजिनरी पार्ट है। तो मैंने आपको हमेशा बताया था, पिछले सर्किट आप देखेंगे तो मैंने एक सर्किट बनाया था, इमेजिनरी लाइन हमेशा वर्टिकल होती है और रियल लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। तो प्लस ऊपर मतलब प्लस का जे, नीचे की तरफ बनाओगे तो माइनस का जे। मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या लिया है कि VL बड़ा है VC से, मतलब इंडक्टेंस बड़ा है। तो इस बात का मतलब ये है कि प्लस जे का वैल्यू माइनस जे से बहुत बड़ा है। तो जब प्लस जे अगर बड़ा आ जाएगा तो इस बात का मतलब ये है कि ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। तो देखिए ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बनना है और वर्टिकल बन रहा है। तो ये मेरा क्या है? VL माइनस VC, मतलब VL बड़ा है और VC छोटा है। अगर मैं इस लाइन को यहां पैरेलली खींच दूं, इस लाइन को यहां पैरेलली खींच दूं और डायगोनल एक लाइन खींच दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? VS। ये मेरा आ जाएगा सोर्स वोल्टेज। मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन का, इस पूरी की पूरी इक्वेशन का ये मैंने सर्किट डायग्राम बना रखा है। क्लियर है? चलिए इस केस में क्या आएगा? पावर फैक्टर लैगिंग होगा। क्यों होगा लैगिंग? होगा भाई इंडक्टेंस की वैल्यू बड़ी है और इंडक्टेंस के केस में हमेशा करंट क्या करती है? लैग करती है। वोल्टेज से कितना करती है? लैग। कितने डिग्री लैग करती है वो डिपेंड करता है इंडक्टेंस की वैल्यू पे। अगर प्योर इंडक्टिव है तो 90 डिग्री से लैग करेगी, अगर प्योर इंडक्टिव नहीं है तो किसी ना किसी एंगल से लैग करेगी। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे चलते हैं, दूसरा केस लेते हैं। भाई दूसरे केस में मैंने क्या किया, इस बार मैंने कैपेसिटर को बड़ा कर दिया और इंडक्टेंस को छोटा कर दिया। तो स्वाभाविक है कि कैपेसिटर का वोल्टेज बड़ा होगा, इंडक्टर का वोल्टेज छोटा होगा। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं तो भाई ये वाला सेक्टर तो मेरा वही का वही रहेगा। भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस बहने वाली करंट उसी के सेम फेस में जाती है उसके वोल्टेज। तो मतलब रेजिस्टेंस की करंट और वोल्टेज सेम फेस में है। लेकिन पहले प्लस का VL माइनस VC था तो ये प्लस का जे था क्योंकि भाई L बड़ा था। अब यहाँ L छोटा हो गया है तो अब क्या आ जाएगा? नेगेटिव इफेक्ट बढ़ जाएगा। L छोटा होने से कैपेसिटेंस बढ़ गया और कैपेसिटेंस जब बड़ा होगा तो माइनस जे की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप इधर भी देख सकते हैं, अगर मैंने इसको छोटा कर दिया, ये वाली वैल्यू छोटी हो गई तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी। इसीलिए ग्राफ प्लस की जगह कहां आ जाएगा? माइनस। अरे ये बात समझ में आई? मैं आपको यहाँ पे भी ये ग्राफ सेपरेट बना के दिखा देता हूं। ये प्लस का जे ग्राफ है, ये माइनस का जे ग्राफ है। क्या ये बात समझ में आई? ये रियल वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैंने देखा कैपेसिटेंस बड़ा है इंडक्टेंस छोटा है तो ये प्लस जे से कहा जाएगा? माइनस जे की तरफ। ये पूरा पलट जाएगा, मतलब ये ग्राफ पूरा का पूरा पलट जाएगा और ये VS जहां था वो VS इस तरफ आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पे पावर फैक्टर कैसा होगा? लीडिंग होगा। मतलब ये कह रहा है पावर फैक्टर लीडिंग होने का मतलब ये है कि वोल्टेज से करंट हमेशा लीड करेगी। ये बात समझ में आई? इस सर्किट की जो वोल्टेज है, सीरीज सर्किट का जो वोल्टेज है उससे हमेशा उसकी करंट लीड करेगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा केस। अगर हम इन दोनों को बराबर ले लें, मतलब कि XL बराबर XC, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस को हम बराबर ले लेते हैं तो क्या करेंगे? ये एक तो इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। भाई जितना वोल्टेज, देखो ये मैं, देखो इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसको कैसे करना है। देखो ये जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो VS बराबर किसके हो जाएगा? VR के। किसके हो जाएगा दोस्तों? VR के। और यहाँ cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? यूनिटी। cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? यूनिटी। अरे ये बात समझ में आई? अभी कुछ लोगों को ये डाउट आ जाएगा, देखो यहां मैं समझाता हूं कि क्या करना है आपको। देखो अगर मैं यहाँ VL ले लेता हूं, भाई VL प्लस की तरफ जाएगा क्योंकि प्लस का J इंटू VL आ जाएगा और उतना ही माइनस का J इंटू क्या ले लूंगा? VC। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जितना VL है उतना VC है तो कैंसिल आउट कर देंगे तो केवल यही ग्राफ बनेगा। तो इसमें पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा दोस्तों? यूनिटी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब हमने ये बात बताई थी कि यह वोल्टेज पर आधारित होता है। भाई कोई भी सीरीज सर्किट है, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है पर वोल्टेज की वैल्यू डिवाइड हो जाती है। ये बात समझ में आई? इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमने वोल्टेज पे काम किया। देखो आप सभी जगह ज्यादातर वोल्टेज पे ही काम किया गया है और ग्राफ भी सोर्स वोल्टेज से आधारित है। इसलिए मैंने बोला कि यह पूरा का पूरा ग्राफ वोल्टेज पे आधारित है। अब हम बात करते हैं इंपीडेंस की। इंपीडेंस को गहराई में समझते हैं कि एक्चुअलिटी में इंपीडेंस है क्या।
ये बात समझ में आई कि इंपीडेंस की वैल्यू एक्चुअलिटी में है क्या। तो इंपीडेंस होता क्या है दोस्तों, इंपीडेंस कुछ नहीं होता, इंपीडेंस जेड बराबर आर प्लस जे इंटू एक्सएल, या तो ये होगा या जेड बराबर आर माइनस जे इंटू एक्स ही होगा। क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि एक्सएल क्या होता है भाई, एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सएल का होता है 1 बीटा एल। जो रिएक्टेंस होता है ना उसका उल्टा होता है ससेप्टेंस। क्या, इंपीडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस, इंपीडेंस का उल्टा क्या होता है एडमिटेंस, और रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, रिएक्टेंस का उल्टा होता है ससेप्टेंस, और ससेप्टेंस को हम मतलब किससे समझाते हैं, बीटा एल से लेते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट जानी दुश्मन। एक्सी ये इंडक्टिव ससेप्टेंस है, ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस है, ठीक है। तो वी ऑफ एल बराबर 1 अपॉन प्लस का जे इंटू एक्सएल होता है, ठीक है। अगर इस जे को ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस आ जाता है, और एक्सएल, एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल। क्या ये बात समझ में आई। अब मैं बात करता हूं बीसी की। बीसी ये होता है कैपेसिटिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, जो कि होता है 1 अपॉन माइनस जे इंटू एक्सी। इस जे को ऊपर पहुंचा देंगे तो प्लस का 1 जे इंटू एक्सी, तो जे इंटू एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा जे ओमेगा सी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, यहां तक आपको बात समझ में आई। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंपीडेंस का उल्टा क्या होता है। इंपीडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, वाई से। तो इसकी अगली क्लास होगी जिसमें मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा पैरेलल आरएलसी सर्किट। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंपीडेंस और एडमिटेंस में क्या डिफरेंस है, उसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे उस पूरी की पूरी क्लास में। क्या ये बात समझ में आई। तो आज की क्लास दोस्तों इतना ही, और आज की क्लास में आप अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें बार बार, और अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।